हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। इस पैंडेमिक में काफ़ी बुरी हालत है। जैसे तो काफ़ी दिन हो गए यार, इस लॉकडाउन के चक्कर में हम कहीं ट्रैवल नहीं कर पा रहे। जैसे अभी मैं होम टाउन में हूँ हिमाचल, तो यहाँ पे लॉकडाउन लग चुका है। आप सबको पता होगा तो कितनी बुरी हालत है। ठीक है, तो घर पे रहो। तो ट्रैवल तो हो नहीं रहा, तो मैंने बोला कुछ आप लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, कुछ कंटेंट बनाते हैं, कोई वीडियो शूट करते हैं। तो आज ऐसे ही दिमाग में कुछ आया था कि हम अपने इंसिडेंट आपसे शेयर करते हैं कि उस टाइम पे क्या होता था जब लॉकडाउन नहीं था, दिन अच्छे थे, तब हम ट्रैवल करते थे, ट्रैवल की ब्लॉग्स बनाते थे, वो अपलोड करते थे, क्या एक्सप्लोर किया वो सब आप लोगों को दिखाते थे। बट अब वो कंटेंट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जहाँ जहाँ हमने ट्रैवल किया था। तो अब हमने सोचा कि कुछ ऐसे इंसिडेंट उस टाइम पे हुए थे जो हमने आज तक आपसे शेयर नहीं किए, या मेरे को लगता है कि जो हमारे पार्टनर थे, हमारे साथ जाते थे, उनके साथ भी हमने आज तक उस टॉपिक पे बात नहीं की कि भाई ऐसे हुआ था उस दिन या ऐसे हुआ था। तो मैंने सोचा कि फ्री बैठे हैं, इतना कुछ प्रोडक्टिव हो नहीं रहा घर पे, तो ये सेशन एक करते हैं, एक वीडियो बनाते हैं। तो आज मैंने अभिषेक भाई, जो आप लोगों ने हम देखा होगा मेरे ब्लॉग में, जो मेरे साथ रहता है, मेरा पार्टनर, ठीक है, तो उसको इनवाइट किया था मैंने अपने घर पे। तो हम लोग आज कुछ ऐसे इंसिडेंट पे बात करते हैं। तो मैं अभिषेक को बुलाता हूँ। अभिषेक आजा, आजा। हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। और आज हम भाई मास्क हटा ले यार। ये दो ही बंदे। मास्क भाई बड़ा जरूरी है ये चीज़। हाँ, पब्लिक में मास्क जरूरी है। तो अंकुश भाई कहते हैं कि एक शूट करना है, तो मैंने बोला चलो शूट करते हैं आपके साथ। तो अंकुश भाई बताओ क्या आप डिस्कस कर रहे थे हमारे साथ। हाँ, अभी अपना शेर आ गया, शेरा दा पुत्र। अपना क्राइम पार्टनर आ गया। तो अभी मैं रिवील कर देता हूँ कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। आज हम लोग, जैसे होता है कई जगह पे हमने ट्रैवल किया, काफ़ी अंधेरा हो जाता था आते आते, या जहाँ पे हमने स्टे करना वहाँ पहुँचने में। तो वहाँ पे कुछ ऐसे इंसिडेंट होते थे या हुए हैं हमारे साथ। तो मैं आज एक या दो इंसिडेंट कवर करूँगा कि जहाँ पे हमें थोड़ा सा ना ऐसे फील हुआ कि यार नेगेटिविटी सी फील हुई, या मतलब जहाँ से हमें थोड़ा डर लगा हुआ हो कि हम मतलब डरे हुए हो उस इन जगह पे या उस इंसिडेंट के टाइम पे। तो उस टाइम हमने ये इतना शेयर नहीं किया था किसी के साथ, डिस्कस भी नहीं किया उसके बाद कि चलो ठीक है ट्रिप ख़त्म हो गया, उसके बाद एंजॉय करो, घर जाओ, ठीक है, जो पोस्ट वोस्ट डालो। लेकिन अभी फ्री थे तो चलो आज ये डिस्कस करते हैं। सो अभी हम लोग वो जो इंसिडेंट जो मैं बता रहा था वो अभी शेयर करते हैं हम दोनों, क्योंकि वो इंसिडेंट में हम दोनों एक साथ थे। उस ट्रैकिंग थी, वो एक करीरी लेक ट्रैकिंग है, उसकी जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोगों को वो देखनी होगी कि कैसे वो ट्रैकिंग हमने की थी स्नो में, तो वो देख लेना। और मैं बताता हूँ कि वहाँ पे जो ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो हम वहाँ उस टाइम कवर नहीं कर पाए थे वो, और आज तक हमने उसके बारे में बात भी नहीं की, जो कि मतलब हम 4 बंदे थे। तो अब ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो उस दिन हमने एक्सपीरियंस किया था लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे और शेयर भी नहीं किया आज तक, ना अपने में बात की हमने और ना वो मतलब आप लोगों तक पहुँचाया है। तो अब अभिषेक भाई, आपको याद होगा जनवरी था ना, आई थिंक 7 जनवरी को हमने वो ट्रिप किया था, ट्रैकिंग थी। उस टाइम काफ़ी ठंड थी, तो होती है उन पहाड़ों पे। तो वो ट्रैकिंग जो है धर्मशाला से नॉर्थ ईस्ट साइड है, कोई 10-12 किलोमीटर करके एक करीरी विलेज है। उस विलेज से थोड़ा और ऊपर जाओगे, ठीक है, तो वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। आप ट्रैकिंग करो, ट्रैकिंग नियर अबाउट 10 to 11 किलोमीटर था एक साइड, और 10 to 11 किलोमीटर था वापस आना, मतलब नीचे उतरना। तो मेरे हिसाब से 21-22 किलोमीटर की ट्रैकिंग थी, वो हमने एक दिन में कवर की थी, क्योंकि हमें घर आना था वापस। हम यहीं के लोकल हैं, तो वो ज़्यादा दूर नहीं था, कोई 40-45 किलोमीटर, मतलब इतना डिस्टेंस है करेरी विलेज से और हमारे घर से। तो हम सुबह पहुँचे, 10 बजे हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करी, ठीक है, तो दोपहर के 2-2:30-3 बजे तक हम पहुँच गए थे। फिर हमने वहाँ पे 3 बजे पहुँचने के बाद अभिषेक भाई 5:30 बजे तक मस्ती की थी ना, 5-5:30 बजे तक मस्ती की थी। काफ़ी मतलब बर्फ़ में लेट के हमने मस्ती की थी, ठीक है। उसके बाद हम जब उतरने लगे, तो जब हम उतर रहे थे तब तो थोड़ा थोड़ा दिन था। तो अभी 5-6 बजे, मतलब 6 बजे अंधेरा होने स्टार्ट हो गया था। तो हमारे पास ना टॉर्च थी ना कुछ भी नहीं था, मतलब हमारे पास एक बैग था छोटा वाला, और उसमें मतलब खाने पीने का सामान था और एक फ़ोन था और पावर बैंक था बस। तो अब फ्लैश लाइट की मदद से हम नीचे आ रहे थे। एक तो हमारी फ्लैश लाइट जो थी वो काफ़ी दूर तक नहीं जा पा रही थी, मतलब यहाँ तक पास में, मतलब मीटर
मीटर का फासला था बस। मतलब इतनी लाइट थी बस। ऐसी कंडीशन थी अभिषेक भाई कि हम ना 4 बंदे लाइन में चल रहे हैं, ठीक है। पहला वाला जो है उसकी फ्लैश लाइट वो मतलब हमें रास्ता दिखा रहा था, उसको भी 1 या 2 मीटर या 3 मीटर तक दिखाई दे रही होगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो बेचारा हमें रास्ता दिखा रहा है। जो बीच के 2 बंदे हैं लाइन में 4 में से, उन दोनों को तो पता नहीं है, वो आगे वाले के भरोसे। वहाँ पे हमें 1-2 गाइड्स मिले भी थे, उन्होंने कहा कि आप स्टे कर लो, हम आपका जो रेंट है वो कम कर लेंगे। काफ़ी अंधेरा हो चुका है। तो हमने उनको बोला कि नहीं हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं। तो फिर हम आ गए। उसके बाद रास्ता एक टाइम पे तो ऐसा आया कि हमारी जो फ्लैश लाइट थी वो हमने जलाई हुई थी। सबसे आगे हमारे जो एक भाई हैं विनय भाई, वो चले हुए थे, हम उनके पीछे चले हुए थे। तो अब रास्ता क्या हुआ कि जाते जाते एकदम से रास्ता ख़त्म हो गया। हाँ, रास्ता ख़त्म हो गया। अब हम विनय भाई इधर देखिए कहाँ जाना है, आगे थी खाई। पता नहीं चल रहा था। आगे खाई थी बिल्कुल ही। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि रास्ता कहाँ पे है। अब विनय भाई रुक गए एकदम से, मतलब बहुत मतलब लास्ट मोमेंट पे रुके हैं। वो लास्ट मोमेंट पे रुके थे। नहीं, इतना अच्छा रास्ता था ना कि आपको लगेगा कि यही रास्ता जा रहा है। हाँ। और जैसे ही मतलब बंदा खाई के पास पहुंचा, तब जाके पता चला नहीं यार आगे रास्ता खत्म, आगे है खाई, कुछ गड़बड़ है। तो हम फिर वापस मुड़े वहाँ से। जो खाई वाला इंसिडेंट कवर करते करते हमें हमारा टाइम जो हो गया था नियर अबाउट 7:45, 8 के आसपास हो गया था, ठीक है, रात के 8 बजने। अब आप इमेजिन करो, ठंडियों के दिन है, वैसे ही अंधेरा जल्दी हो जाता है, ऊपर से हम पहाड़ों में, जहाँ पे मतलब मैं कह रहा हूँ कि फुट ट्रेल भी नहीं थे। एक होता है ना कि बंदा यहाँ से काफ़ी बंदे गए हो तो फुट ट्रेल बने होते हैं, ठीक है, ट्रैक बना होता है कि ये रास्ता है। वहाँ पे इतना अनटस्ट एरिया था, इतने अनटस्ट वो पहाड़ हैं कि वहाँ पे फुट ट्रेल भी नहीं है, अच्छे से एक पाथ भी नहीं है। वहाँ पे आपको याद रखना पड़ता है कि जब आप आए थे तो ये वाला रास्ता था, ये मोड़ था, या पेड़ से निशानी याद रखनी पड़ती थी कि ये बड़ा वाला पेड़ है। जैसे हम थोड़ा मतलब विनय भाई जो हमारे सबसे मतलब मेन मेंबर थे उस टाइम, जिन्होंने ये ट्रिप प्लान किया था, वो आगे आगे चल रहे थे। उन्होंने बोला कि यार ये वाला पेड़ मैंने देखा था, ठीक है, जहाँ हम सुबह बैठे थे, यहाँ से नीचे कम से कम ज़्यादा नहीं है तो कोई 1-1.5 किलोमीटर रह गया। अभी हम 15-20 मिनट में अगर कंटिन्यू चलेंगे तो नीचे 8:15 या 8:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने 100-200 मीटर अपना डिस्टेंस कवर किया था, तो क्या हुआ कि हमारी जो फ्लैश लाइट थी वो आगे एक ऑब्जेक्ट पे पड़ी। रास्ते में ऐसे ना हमें लगा कि कोई तो है जो शॉल या चादर लेके ऐसे मतलब पैरों के बल नीचे बैठा हुआ है, मतलब एक कहते हो आप 3 फुट हाइट करके, ऐसे कि कोई पैरों के बल बैठा हुआ। और हम लोग ना मतलब अब क्या बोले उस टाइम पे, एक तो इतना अंधेरा, ऊपर से चारों बंदों के कदम एक टाइम पे एक साथ रुक गए, क्योंकि जो पहला रुका उसके साथ दूसरा तीसरा चौथा ऐसे लाइन में थे, सारे एक साथ रुक गए। अब सब एक साथ थे तो हमने ऐसे देखा एक दूसरे की तरफ, क्या हुआ, हंसे, ठीक है। तो मतलब माहौल बनाना था ना कि यार अब ऐसा तो है नहीं एक दूसरे को डरा दें अचानक से, यार ये क्या है। तो हमने ऐसे माहौल बनाया थोड़ा सा मस्ती वाला। तो फिर क्या हुआ कि मैं और विनय भाई सबसे आगे थे, मैं उनके पीछे था। तो हम दोनों थोड़ा और आगे गए, हमने मतलब देखना तो था यार, घर तो जाना ही था। हम थोड़ा और आगे गए अपने फ़ोन लेके, फ्लैश लाइट लेके। तो दिखने में वो एग्जैक्ट ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान बैठा है शॉल लेके, लेकिन वो एक पत्थर था, 3-3.5 फुट का एक पत्थर था, जो मतलब काफ़ी स्मूथ था, शाइन कर रहा था वो फ्लैश लाइट में उसमें। तो हमें उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। कह रहा है 1 किलोमीटर रह गया, तो अभी फटाफट से नीचे बाइक तक पहुँचेंगे, तभी जाके रेस्ट करेंगे, ठीक है, या पानी वानी पीना होगा तब रुकेंगे, है ना अभिषेक भाई। उसके बाद अभिषेक भाई बताएंगे कि उसके मतलब 500 मीटर क्रॉस करने के बाद, आधा किलोमीटर चलने के बाद एक और ऐसी चीज़ हुई जो आज तक हमने डिस्कस ही नहीं की। अभिषेक भाई थोड़ा बताना, मैं आपके साथ बताता हूँ। तो मतलब थोड़ी दूर जाके, तो थोड़ी दूर मतलब 500 मीटर जाके, आधा किलोमीटर, जैसा कि अंकुश भाई ने बताया, तो वहाँ जाके एक मतलब कैफे सा था जो मतलब, तो उसके साथ एक झरना बहता था। तो जाते हुए हमने वहाँ पे फोटो खिंचाई बहुत अच्छा। और सुबह वो ओपन था, मतलब सुबह ओपन था वो कैफे। तो झरने के पास हमने फोटो करवाई थी सुबह। वापस आते हुए वो झरना जैसे ही क्रॉस किया, उसके बाद हम जब कैफे के पास पहुंचे, हम बिल्कुल मतलब ना मस्ती में चल रहे थे, रिलैक्स होके चल रहे थे कि मतलब जल्दी अभी पहुंचने वाले हैं। हाँ, पहुंचने वाले, मतलब बिल्कुल रिलैक्स। प्लास्टिक की शीट वो
शटर सा मारते हैं ना दुकानों में। मतलब उन्होंने ये किया था ना कि मतलब आपको पता है कैफे ऐसे होते हैं कि लकड़ी या पत्थर से बनाए होते हैं, तो उनके दरवाजे नहीं होते। वो क्या करते हैं, एक प्लास्टिक की हार्ड शीट होती है, उससे उन्होंने एक गेट सा बनाया था, उसको कवर करके सील करके चले जाते हैं। वो हुआ था सबसे आगे चल रहे थे विनय भाई। हाँ ठीक है, अब विनय भाई अब क्या था कि जो उसका गेट था ना, मतलब दुकान कैफे का, या उसका मतलब कि जो कैफे का जो मेन फ्रंट था, जहाँ पे उसने वो बंदे ने, उसके ऑनर ने वो शीट के साथ उसको कवर करके अच्छे से पैक करके घर चला गया होगा। तो उसका जो रास्ता था ना हमारा ट्रैक का, वो उसके कैफे के बिल्कुल सामने से था, मतलब कैफे और कैफे का फ्रंट और फ्रंट के सामने रास्ता बिल्कुल टच करते हुए। तो जैसे हमने वो झरना क्रॉस किया, वाटरफॉल छोटा सा था, क्रॉस करते ना विनय भाई जैसे उस कैफे के मतलब फ्रंट में पहुंचे, तो अंदर से ना जैसे क्या होता है कि अंदर से जैसे लगा कि यार कोई हाथ या मतलब कोई चीज, लकड़ी या मतलब हाथ कुछ भी मान लो, जो प्लास्टिक की शीट थी वो मतलब बाहर आ गई, आवाज करने लग पड़ी। हाँ, और मतलब ऐसे एक हाथ जितना साइज या फिर एक लकड़ी जितने साइज, मोटी लकड़ी, इतनी मोटी लकड़ी के साइज का कुछ ऐसे मतलब कोशिश करने लगा कि टेंट के साथ उसकी शीट के साथ टच करके बाहर की तरफ फोर्स लगाई किसी ने, मतलब हमारी टांगों की तरफ। इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है सुनसान एरिया में, अगर शीट को ऐसे ऐसे करे प्लास्टिक की तो कितनी ज़्यादा साउंड होती है। ऊपर से वो कंटिन्यूस ऐसे 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 मार रहा था ना, कंटिन्यूस उस शीट के साथ कुछ टकरा रहा था अंदर से, जो बाहर आने की कोशिश कर रहा था हमारी टांगों की तरफ। इतने लेवल पे थी वो, ठीक है, जो इंसिडेंट हुआ। और हम चारों वहाँ से भागे भाई, मैं बोल रहा हूँ कम से कम आधा किलोमीटर हम भागते हुए निकल गए। फिर आधा किलोमीटर बाद जाके हम ऐसे, और भाई क्या था वो, हमने एक दूसरे की तरफ देखा और हम बोलने लगे कि क्या था वो। तो घर तो जाना था, अंधेरा काफ़ी था, अभी भी जंगल में भटक रहे हैं, मतलब पहुंचने वाले थे लेकिन भटक तो वहीं रहे थे। तो एक दूसरे को दिलासा देने के लिए या मतलब कुछ भी था, हमने क्या किया, हमने एक ऐसे बोल दिया, यार कुत्ता था अंदर, ठीक है, वो जो भी उसका ऑनर है वो अपना कुत्ता अंदर छोड़ गया, तो बेचारा वो हाथ पैर मार रहा है हमारी आवाज़ें सुन के कि कोई इंसान बाहर जा रहा है, तो क्या पता मुझे निकाल दे। हमारा तो परसेप्शन ये था उस टाइम पे, और आज तक हमने उसके बाद उस मामले में बात भी नहीं की। तो हमने वो बात वहाँ कि मतलब किसी का डॉग ही रह गया होगा ओनर का, तो वहाँ पे हमने बात ख़त्म कर दी। लेकिन हमने सोचा चलो आप लोगों से शेयर करते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को भी ऐसे इंसिडेंट एक्सपीरियंस हुए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है यार, कि इतने अंधेरे में 2-3 लड़के मतलब घने जंगल में घूम रहे हैं ट्रैकिंग, और आ रहे हैं वापस और उनके साथ ऐसा हो, क्या बोलूँ, डर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता हूँ, उसके बाद अभिषेक का पूछेंगे कि मैं तो भाई डर गया था। ठीक है, जेन्युइन सी बात है, कोई भी ओनर अपने कुत्ते को जो डेली अपने कैफ़े आता हो, और कोई भी कुत्ता ऐसा नहीं है कि जब क्या मतलब ओनर यार अपने कैफ़े को बंद कर रहा हो, सील कर रहा हो, तो कुत्ता चुपचाप अंदर बैठा रहे और मालिक को भाव भी ना करे, ठीक है, बाक भी ना करे, और मालिक भी ऐसा कि अपने कुत्ते को अंदर छोड़ के, नहीं, ऐसा नहीं होता, मेरे हिसाब से तो नहीं होता। तो वो कुछ गड़बड़ थी, वो आज तक हमने डिस्कस नहीं करी। उसके बाद 8:30 पौने 9 बज गए थे हमें नीचे आने तक, जहाँ हमने अपनी बाइक्स लगाई थी। तो दोस्तों मेरा तो ये सजेशन है, मेरा क्या अंकुश भाई का भी यही सजेशन है कि अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ का आपको पता नहीं है या मतलब नॉलेज नहीं है या लोकेशन मतलब आप कभी गए नहीं वहाँ पे, फर्स्ट टाइम है ना, तो वहाँ पे रात को ट्रैवल मत करो। ट्रैवल क्या, आप ट्रैकिंग भी मत करो, दोनों में से कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। रात को इतने लोग भी नहीं होते कि आपको कोई देखे या कुछ भी मतलब हेल्प कर सके कोई आपकी। तो हमारा तो ये सजेशन है कि आप ट्रैवल मत करो या ट्रैकिंग मत करो जहाँ का आपको पता नहीं है। बस मैं तो यही बोलना चाहता हूँ अंकुश भाई, आप और अगर आप कर भी रहे हो तो पूरा मतलब एक होता है कि पूरे गियर्स लेके जाओ, बैकअप अच्छा होना चाहिए। और अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जो अभी हमने आपके साथ शेयर किया, तो एक दूसरे को ना मतलब क्या कहते हैं, मोरल सपोर्ट, या उसको कहते हैं ना कि हंसी मजाक में ले जाओ बात, ताकि एक ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि अगर किसी को आप डरा दोगे तो सारे डर जाएंगे ग्रुप मेंबर, और फिर उस डरने में जो फिर वो बाकी का जो रास्ता निकलेगा वो अच्छा नहीं जाएगा। तो इससे अच्छा तो यही है, अगर आप भी डर रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको अंदर दबाओ, हंसी मजाक में लो बातें, और अपना ट्रैवल जो है, जो डिस्टेंस जो भी है वो कवर करो, और जहाँ आपने स्टे किया वहाँ पहुँचो, या घर पहुँचना है तो घर पहुँचो, उसके बाद इस बारे में बात करना, या अगले दिन। लेकिन है ना, यही रहेगा। बस ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, आज का कंटेंट यही था। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपके भी ऐसे रेलिवेंस हो इंसिडेंट, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो करना है कर दो। भाई का भी है यूट्यूब चैनल, उसकी भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, भाई को भी फॉलो कर लो, क्योंकि ये भी ट्रैवलिंग मेरे साथ करता है, कंटेंट डालते रहते हैं।
और इन दी एंड में यही बोलूँगा, खुश रहो, मस्त रहो, आज़ाद रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।